हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल। माय नेम इज दीक्षा और आज हम क्लास 9th के चैप्टर टिश्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू तक स्टडी किए थे और इस वीडियो में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, a few layer of a cell from the basic packing tissue। ठीक है, क्या कह रहा है? यानी सेल्स की कुछ ऐसी लेयर्स जो बेसिक पैकिंग टिश्यू जैसी होती हैं, यानी एक के ऊपर एक, मानो वो समतल से एक दूसरे के साथ एक पैकिंग के तौर पे हो या जुड़ी हुई हो। इस टिश्यू को पैरेन्काइमा टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, पैरेन्काइमा कहते हैं। देखिए, हम लोग परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की होती हैं और सबकी अपनी अपनी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आपका पैरेन्काइमा है, जिसके बारे में यह बताया गया है कि ये कई लेयर्स में, कुछ लेयर्स में होती हैं और एक पैकिंग टिश्यू जैसी लगती हैं और इसे पैरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है आपका परमानेंट टिश्यू, ये भी एक तरह का आपका क्या है परमानेंट टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ अ थिन सेल वॉल। ठीक है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो बहुत अनस्पेशलाइज्ड यानी कॉमन सी होती हैं, सिंपल सी होती है, सरल होती हैं, और जिसकी सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है। दे आर लाइव सेल्स, मतलब ये जिंदा होती हैं, एंड दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, यानी ये टाइट नहीं होती, ये लूजली पैक्ड होती है। ठीक है, नीचे सेक्शन दिया है, सेक्शन ऑफ स्टेम दिया हुआ है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा हम गौर से देखेंगे कि स्टेम में किस तरह का सेक्शन है। तो ऊपर देखिए आपका ट्राइकोम है, इसके आपके बाद मेन जो पार्ट है आपका क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस क्लियर है, फिर हाइपोडर्मिस है। ठीक है, इसके अलावा आपका कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस अंदर क्लियर, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस समझ रहे हैं, एपिडर्मिस बाहर होता है और एंडोडर्मिस अंदर की तरफ होता है। पेरिसाइकिल है, फ्लोएम है, कैम्बियम है और मेटाजाइलम है। ठीक है, प्रोटोजाइलम है। इसके अलावा मेडुलर रे है। ये फिगर में आपका ये जाइलम दिखाया गया है, जरा सा इस पार्ट को जूम करके दिखाया जा रहा है, अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है। वेस्कुलर बंडल है, ठीक, और ये आपका पिथ है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो जाननी चाहिए, जैसे कि फ्लोएम और जाइलम के बारे में आपको पता होगा, पहले भी आपने जाना है कि जो फ्लोएम होता है उसका काम बेसिकली जो ट्रीज होती है वो जब क्लोरोफिल की मदद से जब वो खाना कुक कर लेती हैं, तो फ्लोएम का ही काम होता है जो वो नीचे स्टेम और रूट तक खाने को पहुंचाता है। और जाइलम का काम जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये आप समझ लीजिए कि खाना और पानी वाला काम। और जाइलम का काम क्या होता है, जड़ों से पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाना। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भी पैरेन्काइमा के बारे में देखा कि ये लाइव सेल्स होती हैं और ये लूजली पैक्ड होती हैं। तो लूजली पैक्ड होने का क्या देखिए है, लूजली क्यों पैक्ड है, तो देखिए क्योंकि लूजली पैक्ड है तो इसलिए क्या होगा, लार्ज स्पेसेस बनेंगी, स्पेस ज्यादा होता है बिटवीन सेल्स के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, इस स्पेस को क्या कहा जाता है बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, आर फाउंड इन दिस टिश्यू। ठीक है, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। ये टिश्यूज क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट करती है, एंड ऑल्सो स्टोर फूड, जगह है, स्पेस है, तो वो जाहिर सी बात है खाना भी स्टोर कर रहा है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन, कभी कभी कुछ हालातों में ये क्लोरोफिल कंटेन करता है और ये फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म एज अ रोल ऑफ परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस की तरह प्रोसेस शुरू कर देता है, क्योंकि क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होना ही है। देखिए कुछ सिचुएशन की बात कर रहा है, लिखा है यहाँ पे इन सम सिचुएशंस। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है किसी सिचुएशन में तो उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, उसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा था ऊपर, पैरेन्काइमा, और नीचे किसकी बात की गई है, क्लोरेन्काइमा की बात की गई है। किस सिचुएशन में, जब वो क्लोरोफिल कंटेन करेगा और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करेगा। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं इन एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट पता ही आपको, पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं। ठीक है, क्या होता है, लार्ज एयर कैविटी होती है, यानी जगह बढ़ जाती है, आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा में मौजूद होता है, बड़ी बड़ी जगह होती है, टू गिव बियॉन्सी टू द प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट। ठीक है, बियॉन्सी मतलब होता है कि लाइटनेस देना, यानी हल्कापन बनाए रखना पौधों में। ठीक है, जिसकी वजह से उसके हल्केपन से वो तैर पाती है पानी में। ठीक है, भारी रहेगी तो हाँ कैसे फ्लोट करेगी। ठीक है, तो इसीलिए उसको फ्लोट कराने के लिए, वो फ्लोट कर सके, इसलिए वो उसमें इस तरह की कैपेबिलिटी होती है कि वो उसे फ्लोट
करा सके या लाइट बनाए रख सके। सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। देखिए ध्यान रखिए, ये एक्वेटिक प्लांट के केस की बात कर रहा है कि अगर पैरेन्काइमा में मतलब पैरेन्काइमा अगर एक्वेटिक प्लांट्स में है तो उसके इस गुण को, जो वो उसको हल्का बनाए रखने में मदद करता है, उस टाइप को हम एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तीन बात हमने जानी, पैरेन्काइमा पहले क्या होता है, फिर क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल की सिचुएशन में क्लोरेन्काइमा कहा जाता है, और जब वो एक्वेटिक प्लांट्स की बात करेगा तो उसका नाम बदल के एरेन्काइमा हो जाएगा। क्लियर है? द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम and roots also store nutrient and water। देखिए क्या कह रहे हैं कि इसमें जो पैरेन्काइमा की स्टेम जो होती है वो एंड रूट जो होती है उनका काम भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करने का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Their flexibility in plant is due to another permanent tissue। देखिए क्या कह रहा है, पौधों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बनाने का काम एक अलग तरह की परमानेंट टिश्यू करती है जिसको हम कॉलेनकाइमा कहते हैं। एंड इट अलाउ इजी बैंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये अलाउ करता है या ये इसके वजह से ऐसी कैपेबिलिटी आ जाती है पौधों में कि वो क्या कर पाता है, एक दूसरे से बैंड कर पाता है, जुड़ा रह सकता है लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। वही बात कि अगर वो टूट नहीं रहा है तो वो जाहिर सी बात है क्या कर रहा है, वो एक तरह का आपको प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट बनाए रखने में मदद कर रहा है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिफोर बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, हम इसे कहाँ पा सकते हैं बच्चे, तो हम इसे एपिडर्मिस की लेयर, यानी आपके इस एपिडर्मिस की लेयर, ये एपिडर्मिस जो लिखा है इस लेयर के नीचे हमें ये देखने को मिलता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। ये टिश्यूज भी लिविंग होती है, इलॉग्नेटेड होती है, इरेगुलर थिकेंड होती है। मतलब इरेगुलर थिकेंड का मतलब समझ लीजिए कि इरेगुलर थिकेंड मतलब उसकी कोई रेगुलरिटी नहीं है, वो कभी थिकेंड कहीं और कहीं किधर और साइड थिकेंड, तो ये सिचुएशन होती है एट द कॉर्नर साइड में। ठीक है, मतलब कॉर्नर्स में। ठीक, एंड देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए इसमें सेलुलर स्पेस कम बनता है। ठीक है, याद रखिएगा किसमें कम बनता है, तो कॉलेनकाइमा के सिचुएशन में ये जो होता है इसमें जो स्पेस होता है वो कम बनता है। ठीक है, चलिए ये कुछ डायग्राम दिया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला डायग्राम आपका पैरेन्काइमा का दिया है। ठीक है, दो सेक्शन दिखाया है कट करके, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है। तो पैरेन्काइमा का ये क्या है, ये आपका एक का पैरेन्काइमा का क्या है, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें आपको बड़े बड़े हम लोग ऊपर पढ़े थे कि पैरेन्काइमा में स्पेस ज्यादा होता है, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है जिसमें वो फूड स्टोर कर पाता है, लूज होता है इस वजह से। ठीक है, और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे आप देख रहे हो कि जाने पहचाने नाम आपके क्लोरोप्लास्ट और स्पेस वगैरह, इंटरसेलुलर स्पेस वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल्स दिखा रहा है। ठीक, सेकंड डायग्राम देखिए आपका क्या है, तो सेकंड डायग्राम कॉलेनकाइमा का है। कॉलेनकाइमा डायग्राम ये है, देखिए कॉलेनकाइमा वॉल इसमें देखिए थिक हो जा रही है, जगह थोड़ा सा कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा वॉल इसकी देखिए इसके अपेक्षा थोड़ी सी थिक है। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड जो है, इसके बाद आपका आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में भी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, फिलहाल इसका डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में इजी लगे। तो स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन इसका दिखा रहा है। देखिए सिंपल पिट पेयर्स है, थोड़ी सी थिक हो गई है और भी ज्यादा वॉल थिक होने की वजह से देखिए स्पेस कम बन रहा है, बहुत ही नैरो लुमेन है और लिग्निफाइड थिक वॉल है, वॉल इसकी थोड़ी थिक है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Yet another type of permanent tissue is the sclerenchyma। देखिए अभी मैंने वही बात बताई। ठीक है, एक और तरह का टिश्यू की बात कर रहा है जो है sclerenchyma। It is tissue which make the plant hard and stiff। ठीक है, ये वो टिश्यू होता है बच्चे जो पौधों को प्लांट को हार्डनेस और स्टिफनेस, यानी स्टिफ मतलब क्या होता है, हार्ड मतलब कड़ापन देना। ठीक है, कड़ापन बनाए रखने में या हमेशा एक स्टिफनेस यानी जैसे कुछ भरा हो उसमें, इस तरह की स्टिफनेस देने में वो मदद करता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट। हमने कोकोनट का देखा होगा, जब ऊपर का जो परत होता है वो बिल्कुल ही कड़ा होता है। इट इज मेड अप ऑफ अ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, तो वही बात याद रखिए कि जो कड़ी चीज होती है कोकोनट में, जो हस्क होता है वो किससे बना होता है, तो वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है। एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। ठीक है, इस सेल्स की जो टिश्यूज होती है, सेल ऑफ दिस टिश्यू, सॉरी, इस टिश्यूज की जो सेल होती है वो डेड होती है। ठीक है, दे आर लॉन्ग, बड़े होते हैं, नैरो होते हैं, एज द वॉल आर थिकेंड। क्योंकि देखिए दीवार मोटी हो जा रही है, इस वजह से अंदर जो स्पेस है वो बहुत कम बच रहा है, जैसे हम लोग ऊपर डायग्राम में ये चीज देख भी चुके हैं। ठीक है, कि वॉल मोटी है तो अंदर जो स्पेस है वो कम बन पा रहा है। एंड इसके बाद ड्यू टू लिग्नाइन, मतलब एक केमिकल लिग्नाइन देखिए क्या है, यहाँ पर दिया है ना, ये डायग्राम में देखिए नैरो लुमेन, तो इसी के बारे में आगे बता रहे हैं।
कि जो इसकी वॉल है वो थिक होती है बिकॉज ऑफ द लिग्नाइन। लिग्नाइन की वजह से इसकी वॉल थिक हो जाती है। लिग्नाइन होता क्या है, तो वो एक केमिकल सब्सटेंस है विच एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डन देम। वो सीमेंट की तरह काम करता है जो वॉल को कड़ा बना देता है। ऑफन दिस वॉल आर सो थिक, ये वॉल इतनी थिक होती है दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, कि सेल में अंदर कोई भी जगह नहीं बच जाता। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, ये टिश्यू जो होती है आपके स्टेम में मिलती है अराउंड अ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, एंड इन द वेन ऑफ अ लीव्स, पत्तियों के नसों में मिलता है। एंड इन अ हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड, और ऐसी बीजों में जिनकी कवरिंग हार्ड हो, और नट जैसे अखरोट वगैरह की बात कर ले तो उसमें भी इसी तरह का मतलब स्केलेटन टिश्यू ही देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा ही टिश्यू देखने को मिलेगा। ओके ओके, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। देखिए क्योंकि कड़ा होता है इसलिए वो क्या करता है, प्लांट के हिस्से को स्ट्रेंथ यानी मजबूती देने का काम करता है। ठीक, आगे देखते हैं। व्हाट यू ऑब्जर्व इन इज द, हाँ ओके ठीक है, ये देखिए आपको एक डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा 6.5 का। ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है जिसमें गार्ड सेल्स दिखाए गए हैं। अभी मैं बताऊंगी गार्ड सेल क्या है, और एपिडर्मल सेल है। इसके अलावा लेटरल व्यूज का दिखाया गया और सरफेस व्यू दिखाया गया। ठीक है, स्टोमेटा है और गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, देखिए व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल। ये सेल का बाहरी परत है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एंड द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। किससे बना होता है, तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनता है। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, देखिए ऐसे कुछ पौधे जो कहाँ रहते हैं, बहुत ही ड्राई हैबिटेट, मतलब सूखी हुई कोई जगह पे जब रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलता, जैसे कि आपका राजस्थान या ऐसा कोई सूखा इलाका। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसकी खास बात क्या बताया कि द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वाटर लॉस इन इज क्रिटिकल। देखिए क्या कह रहे हैं, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे बहुत सूखा है या पानी कम है, या पानी नहीं मिल पाता पौधे को, तो एपिडर्मिस क्या करती है, वहां की एपिडर्मिस जो होती है वो थिक हो जाती है क्योंकि वो वाटर लॉस को बचाती है। ठीक है, एपिडर्मिस की क्वालिटी होती है कि अब आपको पता ही है कि पौधे के ऊपर की लेयर से ही वाटर वेपराइज होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ड्राई रीजन्स होते हैं तो उसमें एपिडर्मिस क्या करता है, थिकर वॉल बना लेता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस क्या होता है, कम होने लगता है। एंड द इंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ अ एपिडर्मिस, और पूरे प्लांट के सरफेस पे इसी तरह की कवरिंग या एपिडर्मिस की थिकर सरफेस मिलेगी। ठीक, इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के हर हिस्से को प्रोटेक्शन देता है ताकि प्लांट कम से कम पानी लॉस करे। ठीक है, जैसे कि आपका कैक्टस। अब क्या है कि आपको देखिए पता है कि कैक्टस ऐसी जगहों पे उगता है जहां पर पानी कम मिलता है। ठीक है, जनरली वो वहीं का पौधा माना जाता है। और वो क्या करता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो पाइन में बदल जाते हैं। कांटे, क्यों कैक्टस पे कांटे होते हैं, क्योंकि वो ड्राई रीजन्स में पाया जाता है, तो उसकी सरफेस एरिया, क्योंकि अगर लीफ पूरी खुली होगी तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसलिए वो पत्तियां खुद को स्पाइन यानी कांटों में बदल लेती है, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है और ट्रांसपिरेशन जैसी प्रोसेस कम हो जाती है या बिल्कुल ही नाम मात्र की होती है। ठीक है, तो वही बात होता है, क्योंकि ये अपनी वॉल को भी ठीक कर देता है, तो इसकी वजह से वाटर लॉस बहुत ही नाम मात्र का हो पाता है और पौधा ऐसे सिचुएशन में या ऐसे सरफेस एरिया पे सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ये क्या करता है, प्लांट के सारे हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। और एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रिएट अ वैक्सी। देखिए क्या कह रहा है, एपिडर्मल सेल जो है ऐसे सिचुएशन में वैक्सी लेयर सेक्रिएट करता है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर सेक्रिएट करता है ऑन देयर आउटर सरफेस पे। तो आपको पता है कि अगर कोई पौधा वैक्सी लेयर सेक्रिएट कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन को बहुत कम कर देगा या बिल्कुल रोक देगा। ठीक है, वैक्सी लेयर मतलब करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 2 गिलास ले लीजिए आप, और दोनों गिलास को धूप में रख दीजिए। बस फर्क इतना करिए कि एक गिलास में आप थोड़ा सा तेल या फिर आप वैक्स वगैरह डाल के रख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जिसमें वैक्स नहीं डाला था आपने, वो जो गिलास का पानी है वो उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, लेकिन जिसमें वैक्स और ऑयल वगैरह मिला हुआ है वो वेपराइज नहीं होगा, क्योंकि वैक्स और ऑयल क्या करता है, उसे ट्रांसपिरेशन नहीं करने देगा और जिससे वो पानी गिलास में बना रहेगा। तो वैसे ही पौधा भी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, ये क्या करता है, इससे मदद करता है, पानी को लॉस करने से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। भाई देखिए जाहिर सी बात है कि जब वो
स्टिफनेस देगा, हार्डनेस देगा, तो जाहिर सी बात है बाहर की इंजरीज से भी उसको बचाएगा। एंड इन्वेजन बाय अ पैरासिटिक फंजाई से भी, यानी बाहर से आने वाले किसी भी तरह के फंगल अटैक या फंजाई अटैक से भी वो उसे बचाता है, ठीक है। सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, क्योंकि ये एक ऐसा काम कर रहा है जो प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो उसको बहुत सारी चीजों से बचा रहा है। तो सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, यानी वो ऐसा टिश्यू है, ऐसा एक लेयर बनाता है जो जिसमें किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। एंड मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, यानी ये बिल्कुल समतल होती हैं, फ्लैट होती हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल आर थिकन। देखिए क्या कह रहा है, इसकी जो बाहर की परत होती है और जो किनारे किनारे की वॉल होती है वो थिक होती है अंदर वाली वॉल की कंपैरिजन में, ठीक है। We can observe a small pore here, हम यहाँ पे छोटे छोटे छेद पाएंगे यहाँ पर। एंड देयर इज एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर पे, ठीक है, फर्स्ट लेयर की बात करें एपिडर्मिस की, ठीक है, पत्तियों में एपिडर्मिस में। एंड दिस पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा, ठीक है, यानी वो जो छोटे छोटे छेद है उसको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा बनता है किससे बच्चे, तो स्टोमेटा दो किडनी जैसे शेप के सेल से बनता है, और उस किडनी जैसे सेल को क्या कहा जाता है, तो गार्ड सेल कहा जाता है। क्या मैंने बताया कि स्टोमेटा बनता किससे है, तो स्टोमेटा दो किडनी शेप जैसे सेल से बनता है, जिससे गार्ड सेल कहा जाता है, ठीक है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस, इनका काम क्या होता है बच्चे, ये गार्ड सेल्स होती है। ऐसा समझ लीजिए कि किसी बिल्डिंग में जाइए तो गार्ड दरवाजा खोलता है तो आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वो अलाउ करता है किसी को भी अंदर आने जाने के लिए। वैसे ही पौधों में ये जो गार्ड सेल होता है, जब ये दरवाजा खोलता है या जब ये खुलता है तो इसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होना वाली प्रोसेस होती है, एटमॉस्फेयर से अंदर आना या एटमॉस्फेयर में बाहर जाना, ठीक है। तो ये स्टोमेटा और गार्ड सेल के थ्रू हो पाता है। ट्रांसपिरेशन किसे कहा जाता है, सब लोग जानते हैं कि लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस करने की प्रोसेस को इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर वेपर आल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, तो ये स्टोमेटा के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट whose function is a water absorption। देखिए क्या है कि क्या कह रहे हैं, रूट में जो एपिडर्मल सेल होती है उसका काम क्या होता है, रूट का काम क्या होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन करने का सॉइल से। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट, देखिए अब जाहिर सी बात आपको पता है कि रूट का काम वाटर खींचना है और उसमें बहुत सारे हेयर जैसे स्ट्रक्चर भी मिलते हैं, वो ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करने का होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या कर पाता है, पानी को रूट से एब्जॉर्ब कर, रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। इन सम प्लांट लाइक अ डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ अ क्यूटीन। देखिए क्या कह रहे हैं, डिजर्ट एरिया वाले प्लांट यानी कि कैक्टस और बहुत सारे ऐसे कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो थिक होती है और बहुत ज्यादा वैक्सिंग कोटिंग होती है ऑफ क्यूटीन की। क्यूटीन क्या है, तो क्यूटीन एक केमिकल सब्सटेंस है विद अ वाटर प्रूफ क्वालिटी, ठीक है। मैंने पहले बताया कि क्यूटीन मतलब मैंने ये बताया था कि एपिडर्मिस वैक्सी लेयर बिछाती है। देखिए अभी वो नाम भी आ गया कि ये जो ये काम कौन करता है, तो ये काम क्यूटीन का होता है। क्यूटीन क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ होता है। तो जाहिर सी बात है वाटर प्रूफ है तो वो क्या करेगा, वो पानी को बाहर पौधे से ज्यादा नहीं जाने देगा। एज अ प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाता है, द आउटर प्रोटेक्टिंग टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, बाहर के लेयर में टिश्यूज में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ अ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। क्या कह रहे हैं, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो क्या करती है, ऊपर की एपिडर्मिस स्टेम को रिप्लेस कर देती है, ठीक है, यानी ऊपर की एपिडर्मिस की जगह पे सेकेंडरी मेरिस्टेम सामने आ जाता है। एंड सेल ऑन द आउटर साइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, ठीक है। तो आउटर साइड क्या करता है, जो सेल है इससे क्या होता है, ये जो आउटर साइड है वो निकल जाता है इस लेयर से। एंड दिस फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और बार्क ऑफ अ ट्री, और इसी से क्या बनता है, जो ट्री का बार्क यानी बाहर का जो थिक कॉर्क है, यानी जो ट्री में जो बाहरी आपका स्ट्रक्चर होता है खुरदुरा सा, वो ये फॉर्म करता है। एंड सेल ऑफ अ कॉर्क का डेक, देखिए क्या है, ये भी कड़ापन के साथ होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये डेड होती है। एंड कंप्लीटली अरेंज्ड विदाउट अ इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें किसी तरह की स्पेस नहीं पाई जाती। एंड दे आल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड स्यूब्राइन, ठीक है। देखिए क्या क्या है, इसमें एक तरह का केमिकल होता है जिसे स्यूब्राइन कहते हैं, इन देयर वॉल, इनके दीवारों में, दैट मेक देम impervious to gases and water, ठीक है, जो इसमें गैस और वाटर के impervious बनाते हैं, मतलब इसमें कैपेबिलिटी नहीं होती कि किसी भी तरह का ट्रांसपिरेशन या मतलब ट्रांसफ्यूजन या इधर उधर कर सके गैस या वाटर के साथ, ठीक है, यानी ये बिल्कुल ही न्यूट्रल होते हैं, डेड होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो आज हम अपने वीडियो में इतना ही रखेंगे। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा, और अगर आपकी कोई शिकायत हो या आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो उसके बारे में आप मुझे जरूर रिव्यू दीजिए, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में और भी क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।